बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 के परीक्षा का कार्यक्रम जारी करने के बाद आपका परीक्षा सेंटर अर्थात कि आपका एग्जाम का केंद्र कहां पे पड़ेगा इसकी भी तैयारी पूर्ण कर चुका है और इसके बारे में यहां पे नोटिफिकेशन आया है, उसको समझेंगे। उसके साथ साथ जो बिहार टॉपर बनते हैं, चाहे 2021 के जो टॉपर रहे थे मैट्रिक इंटर का, या आप 2022 में बनेंगे तो आपको क्या क्या प्राइज मिलेगा, किस दिन मिलता है, इसके बारे में भी नोटिफिकेशन आया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके एग्जाम सेंटर की क्या तैयारी हो चुका है। तो यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है, यहाँ पे एक जिला का आंकड़ा है, लेकिन यही हर जिला में देखने को मिल रहा है कि आपके सभी जिला में जितने भी परीक्षार्थियों का एग्जाम होने वाला है, मैट्रिक इंटर के जो भी 2022 में एग्जाम देंगे, उनका जितना संख्या है और जितना उस जिला में स्कूल कॉलेज है उसके हिसाब से डिवाइड करके कि किस स्कूल कॉलेज में कितने छात्र छात्राओं को बैठाने का जगह है, कितने छात्र छात्राएं उसमें परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, इसको देखते हुए हर जिला में आपका एग्जाम सेंटर बना दिया गया है। और यहाँ पे आगे जानकारी दिया जा रहा है कि हर जिला में परीक्षा केंद्र तो तय कर दिया गया है कि इसी कॉलेज स्कूल में परीक्षा केंद्र बनेगा, उसके साथ साथ केंद्र अधीक्षक की भी नियुक्ति हो चुका है। अर्थात कि जैसे आप जाते हैं जहां पे एग्जाम देने, तो वहां पे क्लासरूम में जो लोग आपको प्रश्न पत्र और कॉपी बांटते हैं उसे वीक्षक बोलते हैं, जो आपका जांच पड़ताल करते हैं कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, इधर उधर नहीं देख रहे हैं। और उनसे ऊपर होते हैं पूरे केंद्र का मालिक, जहां पे भी आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, एग्जाम केंद्र, उससे उन्हें बोलते हैं केंद्र अधीक्षक। तो वीक्षक की नियुक्ति और केंद्र अधीक्षक दोनों की नियुक्ति हो चुका है। अर्थात कि ये नोटिफिकेशन जारी करके बिहार बोर्ड बता रहा है यहाँ पे कि आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2022 का किस जिला के किस स्कूल कॉलेज में एग्जाम सेंटर पड़ेगा, कौन वहां के केंद्र अधीक्षक होंगे, कौन वीक्षक तैनात होंगे, किनको किनको ड्यूटी पे लगाया जाएगा आपका चेकिंग के लिए, उसके साथ साथ आपको प्रश्न पत्र बांटने के लिए, इन सभी की तैयारी पूर्ण कर चुका है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एग्जाम सेंटर किस स्कूल कॉलेज में गया है। तो देखिए, इसके पता करने के दो तरीका होता है। सबसे पहला वैलिड तरीका है कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर आपका सेंटर दिया रहता है, और दूसरा पहले से भी छात्र छात्राओं को पता रहता है, क्योंकि आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें पता कर सकते हैं उसका ट्रेंड क्या है, उसका सेंटर कहां पे जाता है। तो उसके टीचर से भी पता चल जाता है कि इस स्कूल कॉलेज का एग्जाम सेंटर हर साल इसी स्कूल कॉलेज में जाता है। तो ये तरीका हुआ। और दूसरा, नहीं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ बता रहा है कि आपको तैयारी अपना जल्दीबाजी में करना है, क्योंकि आपका रूटीन आ चुका है। एग्जाम सेंटर की तैयारी, केंद्र अधीक्षक की नियुक्ति, वीक्षक की नियुक्ति सभी बिहार बोर्ड कर चुका है। आज की जो आपका टाइम टेबल आया है 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा और इंटर की परीक्षा जो होगा 1 फरवरी से, वो बिल्कुल उसी रूटीन पे होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड इसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है। तो आपको भी इसी के हिसाब से अपना पढ़ाई जारी रखना है। और आप जानते हैं इस साल 13.5 लाख छात्र छात्राएं इंटर में भाग लेने जा रहे हैं और मैट्रिक में 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित होने जा रहे हैं। 16 लाख से अधिक यहाँ पे, अर्थात कि 16 लाख से अधिक आंकड़ा है। तो समझ सकते हैं इतने छात्र छात्राओं के बीच आपको अगर आगे निकलते हैं तब आप बनेंगे इस साल के 2022 के बिहार टॉपर। चलिए अब बात करते हैं कि बिहार टॉपर को कब प्राइज मिलता है और क्या नोटिफिकेशन है और क्या क्या प्राइज में आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, आज के डेट में नोटिफिकेशन जारी करके बताया जा रहा है कि मैट्रिक के टॉप 10 और इंटर के टॉप 5 विद्यार्थी होंगे सम्मानित। आगे जानकारी दिया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 के टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर आयोजित समारोह में हर साल की भांति इस बार भी मैट्रिक के टॉप 10 और इंटर परीक्षा के टॉप 5 स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। बोर्ड प्रशासन ने सभी स्कूल को पत्र भेजकर इसकी सूचना दे दिया है। अर्थात कि जितने भी छात्र छात्राएं आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनते हैं, चाहे वो 2021 का बताया जा रहा है, किसी भी साल, चाहे आप 2022 में बने, तो आपको भी सम्मानित किया जाएगा 3 दिसंबर को, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जयंती मनाया जाता है, जिसे मेधा दिवस के नाम से जानते हैं, उसी के अवसर पे आपको सम्मानित किया जाता है। और एक कार्यक्रम पटना में होता है और इसके लिए सभी स्कूल में सूचना दे दिया गया कि जितने भी छात्र छात्राएं 2021 में टॉपर बने हैं मैट्रिक इंटर को, उनको 3 दिसंबर के दिन आपके 8 से 9 बजे तक सुबह में वहां पे पहुंच जाना है। अब बात करते हैं क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, वहां पे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसके साथ साथ उसमें जितने भी टॉपर रहते हैं मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा के, तो उनको प्राइज मिलता है। जैसे कि कुछ छात्रों को लैपटॉप दिया जाता है, कुछ छात्रों को कुछ नगद प्राइज मिलता है, और जो टॉप 1 टॉप 2 पोजीशन पे रहते हैं उनको नगद प्राइज और उसके साथ साथ लैपटॉप भी दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उसके साथ सबसे बड़ी बात कि वहां पे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सभी लोग, आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव, ये सभी लोग उपस्थित रहते हैं। तो उनके सामने खड़ा होकर प्राइज लेना एक अपने आप में सम्मान की बात है। तो आज की इस पूरे नोटिफिकेशन के मैं आपको सारांश बता दूं तो पहला नोटिफिकेशन जानकारी दे रहा है कि आपका जो रूटीन आया है 1 फरवरी से इंटर की बोर्ड परीक्षा और 17 फरवरी से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा होगा, तो उसी के हिसाब से बिहार बोर्ड अपनी तैयारी पूर्ण कर रहा है। और रूटीन जारी करने के साथ साथ आपके केंद्र की कि आपका कहां पे किस जिला में कौन सा केंद्र पे परीक्षा होगा, आपके एग्जाम सेंटर की भी तैयारी कर चुका है, वहां पे कौन सा वीक्षक और केंद्र अधीक्षक होंगे, इन सभी की तैयारी हो चुका है। तो ये दिखा रहा है कि आपका परीक्षा बिल्कुल समय पे होगा, तो इसीलिए आपको भी तैयारी अपना बिल्कुल जोर शोर से करना है। दूसरा नोटिफिकेशन जो हम लोग चर्चा की है कि टॉपर्स को जो सम्मान मिलता है, तो ये आपके लिए एक
एक मोटिवेशन है। और आपके आसपास कोई 2021 के टॉपर होंगे तो उन्हें भी आप सूचना दे सकते हैं कि उनका 3 दिसंबर के दिन उनको पटना में पहुंचना अनिवार्य है, तभी उनको ये प्राइज का लाभ मिल पाएगा। और इससे आपको भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप भी टॉपर बनते हैं तो आपको भी 2022 में अगर आप टॉपर बनेंगे तो आपको भी 3 दिसंबर के दिन बुलाकर ऐसे ही सम्मानित किया जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब परीक्षा में बिल्कुल कम समय है। जैसे ही कोई अगला अपडेट आता है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।